बच्चों, आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 10th और 12th के लिए एक लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का टॉपिक होगा ए लेटर टू द एरिया मैनेजर। एरिया मैनेजर बीएसएनएल को एक लेटर लिखेंगे, कंप्लेनिंग, शिकायत करना है अबाउट डेड टेलीफोन्स, यानी टेलीफोन नंबर जो कार्य नहीं कर रहा है उसके संबंध में शिकायत करते हुए एरिया मैनेजर को एक शिकायत पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। लेटर लिखने का प्रोसेस है, पहले अपना हाउस नंबर देंगे, प्लेस लिखेंगे, उसके नीचे डेट लिखेंगे। तो चलिए लेटर राइटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेटर राइटिंग में हाउस नंबर 97 मेन रोड, धनबाद, डेट लिखेंगे 8 मार्च 2025। इसके बाद पहले अपना हाउस नंबर, बड़े बड़े शहरों में हाउस नंबर लिखना पड़ता है, जगह का नाम मेन रोड धनबाद, डेट लिखना पड़ता है। उसके नीचे लिख रहे हैं किनको, सेवा में, अंग्रेजी में कहेंगे टू द एरिया मैनेजर बीएसएनएल धनबाद जोन। उसके नीचे लिखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है कंप्लेंट concerning dead telephones। पहले लिख रहे हैं अपना हाउस नंबर, मेन रोड धनबाद, डेट लिखेंगे 8 मार्च 2025। किनको लिख रहे हैं, तो सेवा में, हिंदी में कहेंगे सेवा में, अंग्रेजी में टू द एरिया मैनेजर बीएसएनएल धनबाद जोन, धनबाद क्षेत्र में बीएसएनएल कंपनी। सब्जेक्ट कंप्लेंट, टी हटा देंगे तो शिकायत करना होगा, और ये नाउन फॉर्म में शिकायत को कंप्लेंट कहते हैं। कंसर्निंग यानी विषय में, डेड टेलीफोन यानी डेड टेलीफोन से संबंधित, कार्य नहीं करने वाले टेलीफोन नंबर से संबंधित शिकायत पत्र। सर, महाशय, विथ स्कूल कॉलेज में लिखेंगे तो मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, ये लिखने का प्रोसीड्योर है, बल्कि ये स्कूल कॉलेज नहीं है, ये ऑफिशियल लेटर है। इसमें लिखा जाता है विथ ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई inform you that I am a consumer of BSNL contact number 06432428417। Sir, with due respect I inform you that, सादर, महाशय सादर सूचित करता हूं कि
आई एम ए कंज्यूमर, मैं एक ग्राहक हूँ, ऑफ BSNL, कॉन्टेक्ट नंबर इतना 06432428417, BSNL कॉन्टेक्ट नंबर का एक कंज्यूमर हूँ, ग्राहक हूँ, उपभोक्ता हूँ। माय टेलीफोन नंबर is not functioning for the last 3 months. My telephone number is not functioning for the last 3 months. मेरा टेलीफोन नंबर पिछले 3 महीनों से कार्य नहीं कर रहा है। Both incoming and outgoing facilities are barred. इनकमिंग एंड आउटगोइंग फैसिलिटीज यानी फोन आना और फोन जाना, दोनों प्रकार की सुविधाएं रोक दी गई है। येट मंथली bills are sent to me for payment. Yet monthly bills are sent to me for payment. फिर भी भुगतान के लिए हर माह मुझे बिल भेज दिया जाता है। I complained to the local worker several times. I complained to the local worker several times. मैंने कई बार लोकल वर्कर को, स्थानीय कर्मचारी को इसकी शिकायत की। बट नो स्टेप हैज बीन टेकन in this regard यानी मामले में, in this regard इस मामले में, but no step has been taken in this regard, लेकिन इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया गया। यह है आपका शिकायत। अब क्या आपको अनुरोध करना है वो सेकंड पैराग्राफ में होता है। ये एक बार देखते हैं। पहले स्थान का नाम लिखना पड़ता है, हाउस नंबर, स्थान, शहर का नाम है धनबाद, डेट लिखना पड़ता है। उसके नीचे सेवा में यानी टू द एरिया मैनेजर BSNL धनबाद जोन। विषय सब्जेक्ट कंप्लेंट कंसर्निंग डेड टेलीफोन्स, डेड टेलीफोन, कार्य नहीं करने वाले टेलीफोन से संबंधित शिकायत। सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई इन्फॉर्म यू दैट, सादर सूचित करता हूं कि आई एम ए कंज्यूमर, मैं एक ग्राहक हूं, उपभोक्ता हूं, ऑफ BSNL कॉन्टेक्ट नंबर इतना, मैं BSNL कॉन्टेक्ट नंबर
इतना नंबर का एक ग्राहक हूँ, उपभोक्ता हूँ। माई टेलीफोन नंबर इज नॉट फंक्शनिंग फॉर द लास्ट 3 months। मेरा टेलीफोन नंबर पिछले 3 महीने से कार्य नहीं कर रहा है। बोथ इनकमिंग एंड आउटगोइंग फैसिलिटीज आर बार्ड। फोन आने और फोन जाने दोनों प्रकार की सुविधाओं पर रोक लग गई है। येट मंथली बिल्स आर सेंट टू मी फॉर पेमेंट। फिर भी भुगतान करने के लिए हर माह मुझे बिल भेज दिया जाता है। आई कंप्लेंड टू द लोकल वर्कर सेवरल टाइम्स। मैंने स्थानीय वर्कर को, कर्मचारी को कई बार इस संबंध में शिकायत की, बट नो स्टेप हैज बीन टेकन। लेकिन कोई कदम उठाया नहीं गया इन दिस रिगार्ड, इस मामले में। Therefore, I would request you to inquire in this matter। Therefore, I would request you to inquire in this matter। अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस विषय में जांच पड़ताल कीजिए। प्लीज ऑर्डर द local worker to repair the faulty telephone number कृपया स्थानीय कर्मचारी को आदेश दीजिए। प्लीज ऑर्डर द लोकल वर्कर टू रिपेयर द फॉल्टी टेलीफोन नंबर। कृपया स्थानीय कर्मचारी को आदेश दिया जाए इस त्रुटिपूर्ण टेलीफोन नंबर को सुधार करने के लिए। आई नीड इट टू बी रिपेयर्ड सून। मैं चाहता हूं इस नंबर को जल्द ही सुधार कर दिया जाए, मरम्मत कर दिया जाए। माय टेलीफोन नंबर इज ब्रॉडकास्ट among my near and dear ones। My telephone number is broadcast among my near and dear ones। मेरा इस टेलीफोन नंबर का प्रचार प्रसार हुआ है मेरे निकट संबंधियों में, यानी मेरे सगे संबंधी लोग सब मुझे इसी टेलीफोन नंबर से संपर्क करते हैं। आई
would remain obliged to you for ever. I would remain obliged to you forever. मैं हमेशा आपके प्रति आभारी बना रहूंगा. Thanking you, आपको धन्यवाद देते हुए. Yours faithfully, मनोज कुमार. धन्यवाद. तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या शिकायत है ये लिखना पड़ता है, और सेकेंड पैराग्राफ में लिखना पड़ता है आप क्या चाहते हैं. देयरफॉर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इंक्वायर इन दिस मैटर. अतः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विषय में जांच पड़ताल किया जाए. प्लीज ऑर्डर द लोकल वर्कर टू रिपेयर द फॉल्टी टेलीफोन नंबर. कृपया स्थानीय कर्मचारी को आदेश दिया जाए इस त्रुटिपूर्ण टेलीफोन नंबर को मरम्मत करने के लिए. आई नीड इट टू बी रिपेयर्ड सून. मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इसकी मरम्मती हो. माई टेलीफोन नंबर इज ब्रॉडकास्ट एमंग माई नियर एंड डियर वंस. मेरे सगे संबंधियों से संपर्क करने का मेरा ये नंबर कामयाब है, ये एक पुराना नंबर है. आई वुड रिमेन ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर. मैं हमेशा आपके प्रति आभारी बना रहूंगा. थैंकिंग यू, आपको धन्यवाद देते हुए. योर्स फेथफुल्ली, आपका विश्वासी. अपना नाम और एड्रेस लिखना पड़ता है.